हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकोल। आज हम रीड करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एपेटाइट के अगेंस्ट फाइट की थी, जो साउथ अफ्रीका में करीब 300 ईयर्स से थी। फ्रेंड्स, एपेटाइट एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें लोगों के बीच में सिर्फ इसलिए डिफरेंस किया जाता है बिकॉज वो दूसरी रेस को बिलोंग करते हैं। उनके स्किन कलर में डिफरेंस होता है। सो नेल्सन मंडेला ने फाइट किया था इस इनजस्टिस के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका में किया जाता था ब्लैक एंड वाइट के बीच में। इन 1994 जब साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए तो नेल्सन मंडेला की पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी था, उसे 400 में से 252 सीट्स मिली और साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू रीड इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब वो प्रेसिडेंट की ओथ ले रहे थे उस वक्त साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया में किस तरीके का माहौल था। So let us read the chapter to find out more. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो फ्रेंड्स, हमें पता चलता है कि उस दिन डेट क्या है 10th मई, और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो उस दिन की जो सुबह थी वो बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर थी और मैं बेसीज था मीन्स कि मैं घिरा हुआ था दुनिया भर के डिग्नेटरीज से, वर्ल्ड लीडर से, जो आ रहे थे मुझे अपनी शुभकामनाएं देने के लिए इनॉग्रेशन से पहले। द इनॉग्रेशन विल बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। सो इससे पहले कभी भी इतने सारे इंटरनेशनल लीडर साउथ अफ्रीका की सॉइल पर कभी भी नहीं आए थे, साउथ अफ्रीकन धरती पर कभी भी नहीं आए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। सो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो कहाँ पर होने वाली है? एक एम्पी थिएटर में। फ्रेंड्स, एम्पी थिएटर किसी भी ओपन थिएटर को कहा जाता है। तो प्रिटोरिया में जो एम्पी थिएटर है जो किस चीज़ का बना हुआ था? सैंडस्टोन का। वहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली थी। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Friends, decade होता है a period of 10 years. So, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि काफ़ी सालों से ये जो प्रिटोरिया में एम्पी थिएटर है ये जगह रही है कि यहाँ पे हमेशा लोगों ने केवल वाइट लोगों को ही देखा है, लेकिन आज जब यहाँ पे साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने वाली है तो यहाँ पे जो दुनिया भर के लोग आए हैं, दुनिया भर के देशों से जो वर्ल्ड लीडर्स आए हैं जिनके स्किन के कलर्स डिफरेंट हैं, तो उन सबको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे तो रेनबो निकल आया हो। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ेनेनी। सो नेल्सन मंडेला के साथ वहाँ पर उनकी बेटी भी आई हैं जिनका नाम क्या है? ज़ेनेनी। On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. So friends, सबसे पहले सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट जो मिस्टर डी क्लर्क थे उन्हें ओथ दिलवाई गई। उसके बाद फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट थैबो मैबेकी को ओथ दिलवाई गई और फिर फाइनली नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे उन्हें ओथ दिलवाई गई। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं फिर जब मेरी टर्न आई तो मैंने शपथ ली कि मैं ओबे करूँगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और अपने आप को डिवोट करूँगा अपने देश के लोगों के वेलफेयर के लिए और अपने देश के वेलफेयर के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। अब इसके बाद फ्रेंड्स नेल्सन मंडेला स्पीच देना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम रीड करेंगे कि उन्होंने स्पीच में ऐसा क्या कहा था। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सब लोग अपनी प्रेजेंस से यहाँ पर अपने देश के लिए जिसने अभी अभी एक नई आज़ादी को पाया है उसके लिए एक उम्मीद की किरण साबित होते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग must be born a society of which all humanity will be proud. तो नेल्सन मंडेला कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जहाँ पे एक ह्यूमन डिज़ास्टर हुआ था
वो इस चीज़ को ह्यूमन डिज़ास्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंसान ने ही इंसानों के बीच में मतभेद किया था। लेकिन आज हम इस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं और आज हम एक ऐसी नई सोसाइटी पैदा करेंगे, एक ऐसी नई सोसाइटी बनाएंगे जिस पे इंसानियत को गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. फ्रेंड्स, एपेटाइट के चलते हुए बहुत सारे देशों ने साउथ अफ्रीका से अपने आप को अलग कर लिया था। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज हमें मौका मिला है कि हम स्वागत कर सकें अपनी धरती पर, अपनी कंट्री साउथ अफ्रीका में इन सारे नेशंस को। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे सारे इंटरनेशनल गेस्ट का कि वो आए और हमारे देश में आए, हम लोगों के बीच में आए और आज ये जीत है किस चीज़ की? जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज तक हम पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, आज उनसे हमें फाइनली एमेंसिपेशन मिल गया। एमेंसिपेशन मीन्स आज़ादी मिल गई। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम शपथ लेते हैं कि हम अपने देशवासियों को आज़ादी दिलवाएंगे गरीबी से, पॉवर्टी, डिप्राइवेशन से, जो भी चीज़ से हमें आज तक दूर रखा गया, जिससे भी डिप्राइव करा गया, सफरिंग से, जेंडर से और बाकी सारे डिस्क्रिमिनेशन से भी। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कभी नहीं और कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारा जो ये ब्यूटीफुल लैंड है, ब्यूटीफुल कंट्री है, यहाँ पे लोग दोबारा से एक दूसरे को दबाएंगे, ऑप्रेस करेंगे। The sun shall never set on so glorious a human achievement. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमारे देश ने जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट अचीव किया है, उस पर कभी भी सूर्य अस्त अब नहीं होगा। Let freedom reign, God bless Africa. अब हमेशा फ्रीडम यहाँ पे रहेगी, God bless Africa. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. So friends, अब नेल्सन मंडेला की स्पीच कंप्लीट होने के बाद जो साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और जो ट्रूप कैरियर्स हैं, वो आसमान में फ्लाई कर रहे हैं और वो जो फ्लाई कर रहे हैं तो वो जो सीन है वो बहुत ही स्पेक्टिकुलर है। स्पेक्टिकुलर है मीन्स बहुत ही इम्प्रेसिव है। It was not only a display of pinpoint precision and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. सो फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आसमान में जो जेट्स हैं वो जब वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस ना केवल ये बताती है कि साउथ अफ्रीका की जो मिलिट्री फोर्स है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, बल्कि वो इस चीज़ का भी डिमॉन्स्ट्रेशन था कि अब जो मिलिट्री है वो लॉयल रहेगी डेमोक्रेसी की तरफ, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट है इसे लोगों ने अपनी मर्जी से चूज़ किया है। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before, they would not have saluted but arrested me. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अभी कुछ मोमेंट्स पहले क्या हुआ कि जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्सेस के, पुलिस के, जिनके चेस्ट पे मेडल्स लगे हुए थे, वो आए और उन्होंने मुझे सैल्यूट करा और ये बताया कि वो मेरी तरफ वफादार रहेंगे, इस नई डेमोक्रेसी की तरफ लॉयल रहेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, मैं इस बात से बेखबर नहीं था कि आज से कुछ साल पहले ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे होते बल्कि मुझे अरेस्ट कर रहे होते। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फ्रेंड्स, आसमान में जो जेट्स फ्लाई कर रहे होते हैं वो इम्पाला जेट्स हैं। इम्पाला इज़ अ नेम ऑफ कंपनी जो जेट्स बनाती है। तो ये जेट्स कौन से हैं? इम्पाला जेट्स। और ये जब फ्लाई कर रहे हैं आसमान में तो एक शेवरॉन बना रहे हैं।
शेवरॉन वी शेप का पैटर्न होता है, तो वो वी शेप में फ्लाई कर रहे हैं और वो स्मोक छोड़ रहे हैं ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर्स की। जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग है उसमें ये कलर्स हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने पर एक न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सेकेजल Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despite, they will soon know the words by heart. So friends, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो दिन मेरे लिए खास तब बन गया जब हमारे देश के दोनों नेशनल एंथम्स को प्ले किया गया। फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका में दो नेशनल एंथम्स इसलिए थे क्योंकि ब्लैक्स का नेशनल एंथम अलग था और वाइट्स का नेशनल एंथम अलग था। लेकिन उस दिन ब्लैक्स वाइट्स का नेशनल एंथम गा रहे थे और वाइट्स ब्लैक्स का नेशनल एंथम गा रहे थे। सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो जो नेशनल एंथम गा रहे हैं ये दोनों में से किसी को भी इसके लिरिक्स का मतलब नहीं पता, वो इस लिरिक्स को नहीं जानते क्योंकि आज तक उन्होंने इस नेशनल एंथम को, दूसरे के नेशनल एंथम को सिर्फ डिस्पाइस किया था मतलब बहुत ही लो नज़रों से देखा था। लेकिन जल्द ही इन दोनों को ये नेशनल एंथम एक दूसरे के बाय हार्ट याद होंगे। द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। फ्रेंड्स, ओवरवेल्म्ड वो फीलिंग होती है जब हमारे जो इमोशंस हैं वो हमें सराउंड कर लेते हैं, हमें घेर लेते हैं। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इनॉग्रेशन वाले दिन मुझे जब हिस्ट्री याद आ रही थी अपने देश की तो मैं इमोशन से फिल हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. सो एंग्लो बोअर वॉर जो साउथ अफ्रीका में हुआ था उसके कुछ साल बाद और 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में जब नेल्सन मंडेला पैदा भी नहीं हुए थे तब वाइट स्किन पीपल्स ने क्या करा था, साउथ अफ्रीका में एक रेशियल डोमिनेशन यानी कि एक रेशियल सुप्रीमेसी बना दिया था और ये कह दिया था कि जो डार्क स्किन पीपल है यानी कि जो ब्लैक्स है वो उनसे अलग है और अपने आप को ब्लैक पीपल से अपने आप को उन्होंने सुप्रीम डिक्लेयर कर दिया था, अपने आप को ज़्यादा डोमिनेंट डिक्लेयर कर दिया था कि हम इनसे ज़्यादा पावरफुल हैं। और इसी के साथ साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस समय जो स्ट्रक्चर बना देश का हमारे वो बहुत ही इनह्यूमन था मीन्स कि उसमें कहीं से भी इंसानियत नहीं थी और बहुत ही हार्श था, बहुत ही क्रूअल था और उसने एक ऐसी सोसाइटी की नींव रखी जो शायद दुनिया ने कभी पहले नहीं देखी थी। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब हम 20th सेंचुरी की लास्ट डिकेड में हैं और मुझे खुद 8 डिकेड हो चुके हैं, दैट मीन्स वो 80 ईयर्स के हो चुके हैं और जो सिस्टम जो वाइट्स ने बनाया था अब वो सिस्टम पूरी तरीके से बदल चुका है और आज जो ये सिस्टम है वो सिस्टम लोगों के राइट्स एंड फ्रीडम्स को समझता है भले ही उनकी स्किन का कलर कुछ भी हो। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो आज का दिन आया है वो हज़ारों लोगों के सेक्रीफाइसेस के बाद आया है, ऐसे सेक्रीफाइसेस के बाद जिसको शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि उन लोगों ने क्या सफरिंग सही होगी, लेकिन उनकी हिम्मत को ना तो हम काउंट कर सकते हैं और ना ही वापस रीपे बैक कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रॉइड्स हु हैड गॉन बिफोर मी. That long and noble line ended and now begin again with me. सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज के दिन और बाकी के दिन मैं ये महसूस करता रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं केवल उन अफ्रीकन पेट्रॉइड्स मीन्स देशभक्त जो मुझसे पहले जा चुके हैं, मैं उन सब का एक सम हूँ जो आज दोबारा से मेरे साथ दोबारा से जन्म ले रहे हैं। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड फ्रॉट.
तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे दुख होता है ये सोचकर कि मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाया, और वो लोग ये नहीं देख पाए कि उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से आज हमारा देश क्या अचीव कर पाया है। The policy of appetite created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. ये जो पॉलिसी थी एपेटाइट की, उसने एक ज़ख्म दे दिया हमेशा के लिए मेरे देश को और मेरे देशवासियों को। और इस ज़ख्म से उभरने में, यानी कि ज़ख्म को भुलाने में हमें काफ़ी साल लग जाएंगे, भले ही वो काफ़ी जनरेशन्स ना हो, लेकिन तब भी उससे उभरने में हमें काफ़ी साल लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसिलस, the chief Luthellus, the Yusuf Dadus, the Bram Fitzgeralds, the Robert Sobukers of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. फ्रेंड्स, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ एपेटाइट की स्ट्रगल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। नेल्सन मंडेला उनकी तारीफ़ कर रहे हैं उनके करेज के लिए, उनके विजडम के लिए और उनकी जेनरसिटी के लिए। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. So नेल्सन मंडेला कहते हैं कि शायद इन लोगों को इतना ऑपरेस किया गया, इतना दबाया गया, इसी वजह से इनका करेक्टर इतना निखर कर आया। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरी कंट्री बहुत रिच है मिनरल्स में और जेम्स में जो धरती के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा माना है कि एक कंट्री की सबसे बड़ी वेल्थ उसके लोग होते हैं जो सच्चे होते हैं और प्योर होते हैं डायमंड से भी ज़्यादा। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने अपने इन्हीं साथियों से स्ट्रगल के टाइम पे सीखा है कि करेज का मतलब क्या होता है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. समय समय पे मैंने देखा है कि किस तरीके से आदमी ने और औरतों ने अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे डाला, अपनी जान दी एक सोच के लिए। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा है जब लोगों पर अटैक किया जा रहा था, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, तो वो वापस खड़े हो रहे थे बिना हिम्मत हारे, और वो इतनी रेजिलेंस शो कर रहे थे। रेजिलेंस यानी कि फ्रेंड्स वो पावर जब हम पे कोई हमला करता है और हम दोबारा से उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि ठीक है तुम दोबारा से हम पे हमला कर सकते हो, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। तो कह रहे हैं कि जो लोगों की रेजिलेंस पावर थी वो शायद इंसान की सोच के भी परे है। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. मैंने सीखा कि हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन जब आप अपने डर के ऊपर काबू कर लेते हैं वही सच्ची हिम्मत है, और ऐसा ही इंसान सच्चा ब्रेव मैन होता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कोई भी इंसान पैदा होते ही किसी इंसान से इसलिए नफ़रत नहीं करता क्योंकि उसके स्किन का कलर अलग है, या वो किसी और बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, या वो किसी और रिलीजन को बिलोंग करता है। इंसान को नफ़रत करना सिखाया जाता है, और अगर इंसान को नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो उसे प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार हमारा ह्यूमन हार्ट जल्दी समझता है, वो नेचुरली हमारे अंदर फीलिंग आती है नफ़रत की जगह। Even in the grimmest times in prisons, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. तो फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था अपने बाकी साथियों के साथ और हमें पनिश किया जाता था, हमें कठिन से कठिन पनिशमेंट दिया जाता था, हमारी लिमिट्स को चेक किया जाता था, उस वक्त अगर मुझे किसी भी गार्ड के अंदर ह्यूमैनिटी की एक झलक तक नज़र आ जाती थी, भले ही वो एक सेकंड के लिए क्यों ना हो,
तो वो मेरी हिम्मत को वापस बढ़ाने के लिए काफ़ी होती थी और मुझे जो काम मैं कर रहा हूँ उसी राह पे आगे चलने की वो हिम्मत देती थी। मैन की जो गुडनेस है वो एक ऐसी फ्लेम है जिसको थोड़ी देर के लिए छिपाया तो जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उसे एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता। एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता मतलब उसे हमेशा के लिए बुझाया नहीं जा सकता। In life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर इंसान की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। ऑब्लिगेशंस मीन्स उसकी दो जिम्मेदारियां होती हैं। एक ऑब्लिगेशन उसकी अपनी फैमिली की तरफ होती है और दूसरी ऑब्लिगेशन उसकी अपने देशवासियों की तरफ, अपने लोगों की तरफ, अपने देश की तरफ होती है। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर आप किसी सिविल सोसाइटी में रहते हैं तो हर इंसान इन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाता है अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका में पैदा हुए हैं और आपका मेरे जैसा बर्थ है और आपका मेरे जैसा स्किन कलर है तो आपके लिए ऑब्लिगेशंस पूरा करना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। सो फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला उस समय के साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, यानी कि 1994 से पहले के साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं जहाँ पे रेसिज्म था। और वो कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान जो ब्लैक है और वो ह्यूमन बीइंग की तरह लाइफ स्पेंड करना चाहता था तो उसे पनिश किया जाता था और उसे अपने लोगों से अलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अगर साउथ अफ्रीका में कोई इंसान अपने लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करता था तो उसे उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, उसको फोर्स किया जाता था उनसे अलग रहने के लिए, एक टोलाइट एग्जिस्टेंस में रहने के लिए, यानी कि इंसान को छिप कर सीक्रेसी में रहना पड़ता था और उस इंसान के अंदर बदला लेने की भावना जाग जाती थी। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, and a father, and a husband. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने शुरू से ऐसा नहीं किया था कि मैंने अपने लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी अपनी फैमिली से, बट जब मैं अपने लोगों की मदद करने के लिए निकला, उनको कुछ हेल्प करने के लिए निकला, उनको सर्व करने के लिए निकला, तो मुझे पता चला कि मुझे प्रिवेंट कर दिया गया कि मैं अपनी ऑब्लिगेशंस जो है अपनी फैमिली की तरफ वो पूरा नहीं कर सकता। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तभी से मेरे अंदर ये जो फ्री होने की हंगर वो नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो फ्री ही पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और फ्री हर तरीके से जैसे मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, कि मैं फील्ड्स में भाग सकता हूँ जो मेरे मदर के हट के पास है। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, और जो स्ट्रीम जो रिवर मेरे विलेज के पास से जा रही है मैं उसमें फ्रीली स्विम कर सकता हूँ। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मैं आसमान में तारों के नीचे अपना खाना बना सकता हूँ और राइड कर सकता हूँ जो स्लो मूविंग बुल्स है उनके ऊपर। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैं अपने फादर की हर बात को मान रहा हूँ और जिस ट्राइब में मैं पैदा हुआ हूँ उनके कस्टम्स को मान रहा हूँ, तो मुझे किसी से भी परेशान होने की, किसी से भी ट्रबल होने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वो भगवान है या लोगों के बनाए हुए कानून। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे अंदर आज़ादी की भूख तब पैदा हुई जब मैं बड़ा हुआ और मुझे पता चला कि वो आज़ादी जो मैं एक बचपन में देखता था, जब मैं लड़का था तब महसूस करता था, वो तो सब एक इल्यूजन था, एक छलावा था। और जब मैं बड़ा हुआ, एक यंग मैन बना, तब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो मुझसे ऑलरेडी छिन चुकी है। तो मेरे अंदर तब आज़ादी की भूख पैदा हुई।
At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. जब मैं स्टूडेंट था तब मैं केवल आज़ादी अपने लिए चाहता था। मैं चाहता था कि मुझे रात भर बाहर रहने की परमिशन मिल जाए, जो भी चीज़ मैं रीड करना चाहूँ मुझे उसे पढ़ने की परमिशन मिल जाए, और मैं जहाँ पे भी जाना चाहूँ मुझे वहाँ पे जाने की परमिशन मिल जाए। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं एक यंग मैन था और जोहान्सबर्ग में रह रहा था तो मेरी चाहत केवल इतनी थी कि मुझे बेसिक फ्रीडम्स मिल जाएं, मुझे अपनी लाइफ एक रिस्पेक्टेबल तरीके से रहने की आज़ादी मिल जाए, कि मैं जो अचीव कर सकता हूँ, जो मेरा पोटेंशियल है, मुझे वो चीज़ अचीव करने का राइट मिल जाए। मैं जो भी कमाऊँ उसे अपने पास रखने का मुझे राइट मिल जाए, मुझे शादी करने का, फैमिली बनाने का एक राइट मिल जाए, और अगर मैं अपनी लाइफ कानूनी तौर पे जी रहा हूँ तो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई रुकावट ना हो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ everyone who looked like I did. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि फिर मैंने धीरे धीरे ये देखना शुरू करा कि केवल ऐसा नहीं कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं हैं। मैंने देखा कि केवल ऐसा नहीं है कि जो मेरी फ्रीडम है जिसको कम किया गया है, जिसे कर्टेल किया गया है, रिड्यूस किया गया है, बल्कि वो सारे लोग जो मेरे जैसे दिखते हैं उन सबकी फ्रीडम को भी कर्टेल किया गया है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। ये वो वक्त था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, और अब तक जो भूख केवल मेरी अपनी भूख थी आज़ादी की, अब वो भूख और बड़ी हो चुकी थी, और वो भूख थी अब आज़ादी की मेरे जैसे लोगों की। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightening young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब मेरे अंदर जो ये डिज़ायर, जो ये चाहत पैदा हुई थी अपने लोगों की आज़ादी की, कि मेरे जो लोग हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट से जी पाएँ, उसने मेरी लाइफ को एनिमेट कर दिया। एनिमेट यानी कि मेरी लाइफ को फुल ऑफ एनर्जी कर दिया। इसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मैं एक जो घबराया हुआ सा यंग आदमी था उसे बोल्ड बना दिया। मैं एक ऐसा इंसान जो एक लॉयर था, जो लॉ में विश्वास रखता था, उसे क्रिमिनल बना दिया। एक ऐसा इंसान जिसको अपनी फैमिली से बहुत प्यार था, फैमिली लविंग हस्बैंड जिसे अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से बहुत प्यार था, उसे एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट कर दिया जिसके पास कोई घर नहीं है। इसने मुझे फोर्स करा कि एक ऐसा इंसान जिसको अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है वो एक मॉन्क की लाइफ, एक साधु की, एक सन्यासी की लाइफ जीने पर उसे मजबूर कर दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor unlimited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं या मैं बहुत सेक्रीफाइस करने वाला इंसान हूँ, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि जो मुझे लिमिटेड फ्रीडम्स दे रखी हैं मैं उनको भी इंजॉय नहीं कर सकता जब तक मुझे ये पता है कि मेरे जो लोग हैं वो आज़ाद नहीं हैं। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर मेरे जैसा कोई भी इंसान चेन से बंधा हुआ है, उसके पास आज़ादी नहीं है, दैट मीन्स यानी कि हम सबके पास आज़ादी नहीं है, और अगर हम सबके पास आज़ादी नहीं है यानी कि मेरे पास भी कोई आज़ादी नहीं है, यानी कि वो चेन्स तो मेरे ऊपर भी हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred.
He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. So friends, नेल्सन मंडेला कहते हैं आज़ादी की तो ज़रूरत उस इंसान को जो किसी को ऑप्रेस कर रहा है उसको भी उतनी ही है जितना कि उस इंसान को जिसको ऑप्रेस किया जा रहा है उसके बराबर। क्योंकि एक पर्सन जो किसी और से उसकी आज़ादी छीन रहा है वो पर्सन तो खुद ही प्रिजनर है। प्रिजनर किस चीज़ का? नफ़रत का। और वो तो खुद कैद है उन बार्स के पीछे जो उसने बना रखी हैं अपनी छोटी सोच की वजह से, अपनी प्रेजुडिस थिंकिंग की वजह से, क्योंकि उसे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से नफरत है। I am not truly free if I'm taking away someone else's freedom just as surely as I'm not free when my freedom is taken from me. So नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं कैसे आज़ाद हूँ? मैं उसी तरीके से आज़ाद नहीं हूँ जैसे जब मुझसे मेरी आज़ादी छीनी गई थी, मैं वैसे तब आज़ाद नहीं था। तो अगर मैं किसी और से उसकी आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं कैसे आज़ाद? द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो किसी को ऑप्रेस कर रहा है और जिसको ऑप्रेस किया जा रहा है दोनों ही एक समान हैं, दोनों से ही दोनों की इंसानियत को छीना जा रहा है। जो ऑप्रेस कर रहा है वो अपनी इंसानियत को खो रहा है और जिसको ऑप्रेस किया जा रहा है उसे एक इंसान की तरह ज़िंदगी जीने का राइट छीना जा रहा है। फ्रेंड्स, विद दिस योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।